नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज बात करूंगा मेन पीक्स की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में। ये जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं होंगी ये भारत की समस्त पर्वत श्रृंखलाएं होंगी। इसके पहले हमने हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया की बात की थी, जिसमें भारत की सर्वोच्च श्रेणियों पर हमने बात की थी। अब हम मुख्य श्रेणियां, जितनी भी पर्वत शिखर मुख्य पर्वत शिखर हैं, मेन पीक्स हैं भारत के, उन पर बात करेंगे और उन पीक्स पर जो परीक्षागत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। और हमारे पास ये समस्त बने हुए हैं, जितने परीक्षागत महत्वपूर्ण हैं वो। तो अब बने तो बहुत सारे हैं, हम सिर्फ उन पर ही बात करेंगे जो परीक्षाओं पूछे जा चुके हैं। अब देखेंगे, पहला जो हमारे पास बात है कि ये हमारे पास ऊपर हिमालय की 4 श्रेणियों में स्थित हमारे पास ऊपर हिमालय है की पर्वत चोटियां हैं। और इसके बाद ये नीचे हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जहां प्रायद्वीपीय भारत की नीचे चोटियां हमने दे रखी हैं। ये पश्चिमी भारत है और ये हमारा पूर्वी भारत है। अब सुनने वाली बात यह है कि हमने पिछले वीडियो में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी इत्यादि पर बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, तो K2 है गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर की ऊंचाई है, इसकी 8611 मीटर ऊंची है। दूसरा जो आता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी, वो कौन है, तो वो है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर की, उत्तराखंड की सबसे ऊंची है। फिर आता है गुरु शिखर, जो हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। आप ये भी कह सकते हैं या आप ये कहें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 या 1722 मीटर की, 1722 मीटर गुरु शिखर की है ऊंचाई। इसके बाद फिर हमारे नीचे आ जाएं तो हमारा राज्य पड़ता है ये यहाँ गुजरात। हमने राज्य नहीं डिवाइड किए हैं, बहुत ज्यादा हाच-पाच हो जाता है, इसलिए स्टेट हमने डिवाइड नहीं किए। जब हम आ जाते हैं गुजरात में, राजस्थान के जस्ट नीचे गुजरात है। आपने पिछले वाले वीडियोज में देख रखा होगा, जिसमें हमने भारत एक दृष्टि और भारत सामान्य परिचय पर बात की, उसमें हमने इन पर जिक्र कर रखा है। तो जिसने ना देखा वो देख ले पीछे वाले वीडियो, तो क्लियर हो जाएगा कहाँ कौन सा स्टेट है। सरकाला जो है हमारा, ये गुजरात राज्य का है। और सरकाला जो है ये कहाँ पर है, तो ये हमारा गिर पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। गिर, जहाँ जो शेर का जन्म स्थान है गुजरात में, गिर में सरकाला नाम की चोटी है, जो सबसे ऊंची गुजरात की है और भारत की पश्चिमी सबसे ऊंची चोटी भी बनती है। पश्चिमी, क्योंकि गुरु शिखर से ज्यादा दूर पर आपका सरकाला पड़ता है। इसके बाद फिर नीचे आ जाओ, तो नीचे आने पर कलसुबाई पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई सरकाला की थी 643 मीटर की, मीन 643 मीटर थी सरकाला। और कलसुबाई जो महाराष्ट्र की का हाईएस्ट पीक है, उसकी हाइट है 1646 मीटर, 1646 मीटर है कलसुबाई, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद यहीं पर ये देखेंगे आपको धूपगढ़ दिख रहा है। धूपगढ़ है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा मीन्स मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर की ऊंची ये धूपगढ़ चोटी है, जो सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला की चोटी है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं कि जो पर्वत श्रृंखला है उनकी बात करें, तो ये हमारे पास ये दोदा बेल्टा है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। डोडा बेल्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2636 या 2636 मीटर की है। उसके जस्ट नीचे
हमारी जो है उसका नाम है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है अनाईमुडी। डोडा बेटा भी इम्पॉर्टेंट है। जो नीलगिरी की है ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, डोडा बेटा भी और अनाईमुडी भी। अनाईमुडी दक्षिणी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर की। ठीक है दोस्तों, अब हम इधर आ जाते हैं। हमारी ये जो चोटी है जिसका नाम है देवड़ी मुंडा, जो पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं जो हमारा पारसनाथ है। देवड़ी मुंडा हमारे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर आते हैं पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि पारसनाथ की चोटी जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर या 1366 मीटर की, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। अच्छा, देवड़ी मुंडा जो था इसकी ऊंचाई थी 1598 मीटर की। इसके बाद पारसनाथ से जस्ट ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं, इसके टच में हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के आसपास हमारी जो सबसे ऊंची पश्चिम बंगाल की चोटी है जिसका नाम है टाइगर हिल। टाइगर हिल इसकी ऊंचाई है 2590 मीटर, 2590 मीटर। ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है टाइगर हिल। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी थी 1366 मीटर। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2590 मीटर। टाइगर हिल के ही जस्ट सामने आप देखते हैं यहाँ पर मेंशन है कांगटो। बहुत बढ़िया है, पूछा भी जा चुका है, पिछली बार पूछा गया था कि कांगटो की ऊंचाई या कांगटो कहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई क्या है। तो कांगटो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो, जो भूटान से लगा हुआ है। कांगटो भूटान के टच में है कांगटो पर्वत चोटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई है 4740 मीटर। कुछ बुक्स में 60 भी मेंशन है, लेकिन 40 आयोग ने सही कर रखा है। 4740 मीटर कांगटो की ऊंचाई है, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे आते हैं तो हमारा राज्य पड़ेगा नागालैंड, जो अरुणाचल प्रदेश के टच में है। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सारामती है। कौन है, सारामती नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। इसकी ऊंचाई है 3826 मीटर की, 3826 मीटर सारामती की ऊंचाई है। इसी के जस्ट नीचे आते हैं तो हमारा स्टेट पड़ता है मिजोरम। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। कौन है, ब्लू माउंटेन है। ये भी आयोग ने पूछ रखा है प्री एग्जाम में। इसकी ऊंचाई है 2157 मीटर। ब्लू माउंटेन मिजोरम स्टेट का है। इसकी ऊंचाई 2157 2157 मीटर है, जो मिजोरम स्टेट में स्थित है। इसी के जस्ट नीचे आकर के हम देखते हैं कि हमारे पास ये नीचे स्थित है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, जो कई बार परीक्षागत पूछी जा चुकी चोटी है कि सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। और ये हमारा यहाँ बंगाल खाड़ी में ही हमारा अंडमान निकोबार आता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी हमारी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर या 737 मीटर ऊंचाई की यह चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं अपनी सारी चोटियां। आ जाएं, ऊपर से हम शुरू करते हैं तो देखेंगे सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। दूसरा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, या अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुजरात आ जाएं तो गुजरात के गिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सरकाला है, जिसकी ऊंचाई है
43 मीटर। मध्य प्रदेश के धूपगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर की। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट पर स्थित कलसुबाई है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर की। इसी के जस्ट नीचे आते हैं और देखते हैं तो दोदा बेटा है, जो कि कलसुबाई के जस्ट नीचे, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा के जस्ट नीचे अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर अनाईमुडी। इसके बाद हम पूर्वी घाट पर देखते हैं, जिसकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है देवड़ी मुंडा, जिसकी ऊंचाई है 1598 मीटर की। इसके बाद आ जाते हैं तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर की। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है टाइगर हिल, जिसकी ऊंचाई है 2590 मीटर की। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो, जिसकी ऊंचाई है 4740 मीटर। और हम बात करेंगे कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, जिसकी ऊंचाई है 2157 मीटर। और सबसे नीचे इधर हमारे बंगाल खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारी ये सारी मेन पीक्स हुई जो आयोग, केंद्र तथा राज्यों द्वारा पूछी जा चुकी चोटियां हैं। इन्हें कायदे से आप देख लें, तैयार कर लें, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो दूसरे को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।